वोट के बदले नोट, ये जरूर चर्चा का विषय फिलहाल बना हुआ है। दरअसल वोट के बदले नोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय सुनाया है और एक पुराने फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 का फैसला पलट दिया है। विशेष अधिकार के तहत केस में कोई छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, घूस की बात है तो ये इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी, ऐसे संकेत दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने ये फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के 5 जजों के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 105 का हवाला भी दिया। किसी को घूसखोरी की कोई भी छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, सांसद भी हो। सांसदों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार कर दिया गया। रिश्वत मामले में एमपी एमएलए को छूट नहीं है। इसके बहुत बड़े मायने हैं। आइए सुनवाते हैं एडवोकेट की तरफ से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी क्या कहा गया है, क्या जानकारी दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहते एडवोकेट वही बेहतर बता सकते हैं। उनकी जुबानी आप सुनिए इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और इसमें अपने सब पुराने फैसले को भी ओवर रूल कर दिया जो नरसिम्हा राव केस में फैसला आया था, और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। इस पूरे मामले को बहुत साधारण शब्दों में समझाने के लिए हमारे साथ दिल्ली से ही इस वक्त हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, दर्शक जानना चाहते हैं आपसे, ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है और ये जो निर्णय सुना है, मैं इसे बड़ा फैसला कहूंगा, और जो भी ये फैसला दिया गया है, ये फैसला अपने आप में लोकतंत्र के लिहाज से बहुत मायने रखता है। बहुत आसान से शब्दों में बताने का प्रयास कीजिए, इस फैसले के बाद क्या असर पड़ने वाला आने वाले वक्त में एमपी पर, एमएलए पर, या उन लोगों पर जो इस तरह का काम करने की सोचा भी करते हैं। और बिल्कुल देखिए, नोट फॉर वोट मामले में एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना 1998 का 5 जजेस का फैसला था वो भी बदल दिया है कि जिस तरीके से चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, कोई सांसद या विधायक पैसे लेकर कोई सवाल जवाब या फिर कोई वोट करता है तो उस पर भी आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आज सुनाया है। पर जिस तरीके से लगातार ये काफी लंबे समय से जो मामला चलता हुआ नजर आ रहा था, पर जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना है, चाहे कोई सांसद हो या फिर विधायक हो, कोई सवाल या फिर वोट राज्यसभा में वो पैसे लेकर करता है, तो जैसे आम नागरिकों पर भ्रष्टाचार को लेकर मुकदमा चलाया जाता है, घूसखोरी को लेकर मुकदमा चलाया जाता है, तो इसी तरीके से अब एमएलए और सांसदों पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। इसका स्वागत भी लोग कर रहे हैं। काफी बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिला है। जी कमल, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ये जो पूरा मामला है, ये इतना जरूर आप समझिए कि एक मामला सामने आया था जेएमएम के विधायक का, वो मामला 2012 का चला सुप्रीम कोर्ट में और अपनी तरफ से पक्ष रखा गया, और जिस आर्टिकल की बात हो रही है उस अनुच्छेद की बात करते हुए छूट लेने की बात कही गई, उसमें छूट देने की बात कही गई। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा, परखा और समझा कि रिश्वतखोरी के मामले में यूं संरक्षण तो प्राप्त नहीं किया जा सकता, और सार्वजनिक तौर पर भी अगर कोई भी एमपी एमएलए लोगों के बीच रहता है तो उसकी छवि तो धूमिल होती है, लेकिन साथ ही उससे करप्ट भी कहा जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यही है। लेकिन आने वाले वक्त में ऐसी कोई भी छूट नहीं मिलेगी, ये साफ तौर पर कह दिया गया है।